जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करूंगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं पिछले क्लास में पूरा चैप्टर को मैं ख़त्म किया हूं। आप आज से मैं आप लोगों को कुछ एक उदाहरण है जो बहुपद से संबंधित है, उसको मैं एक एक करके हम लोग आपको सही तरीके से बना के दिखाऊंगा और आपको समझाने का कोशिश करूंगा। क्या लिखा हुआ? पहला उदाहरण क्या है? नीचे दिए गए आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहाँ px एक बहुपद का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, जनरल भाषा में अगर समझना है तो सिंपल सा अगर क्या करेंगे, x अक्ष को जितना बार कोई रेखा काटेगा वो हो गया आपका शून्यकों की संख्या। ठीक है, हम लोग क्या सिंपल भाषा में समझेंगे। क्या है, जैसे आपको बोल दिया क्या है, देखिए ये हो गया एक्स एक्सिस, हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को जितना बार काटेगा शून्यकों की संख्या उतना हो जाएगा। ठीक है, हम देखिए यहाँ पे एक बार काट रहा है तो क्या है, पी एक्स शून्यकों की संख्या कितना हो गया, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, एक। यहाँ कितना, दो बार एक्स एक्स को दो बार काट रहा है तो शून्यकों की संख्या कितना, दो। यहाँ एक बार, यहाँ दो बार, यहाँ तीन बार, तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है एक बार, यहाँ एक्स एक्स को काटने के बाद बोल रहा है, वाई एक्स को नहीं। एक्स एक्स को जितना बार काटेगा उतना शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, एक। ठीक है, यहाँ पे एक बार टच कर रहा ना तो क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या कितना, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, एक। यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार, तो शून्यकों की संख्या कितना हो गया, शून्यकों की संख्या कितना हो गया, चार। ठीक है, कहने का मतलब अगर एक्स एक्स को काटने के बाद बोलेगा पी एक्स बोला है, अगर पी वाई बोलता है तो अलग हो जाता है। पी वाई जैसे बोलता है तो क्या वाई एक्स को कितना बार काटा है, उसी तरह हम लोग वाई एक्स को अगर काटता है तो शून्यकों की संख्या अलग हो जाता है। एक्स एक्स को बोला है इसलिए एक्स एक्स को शून्य की संख्या अलग हो गया। ठीक है, कैसा लगा वीडियो आपको? मैं अगले उदाहरण के ऊपर लेकर चलता हूँ, जो उदाहरण नंबर 2 होगा। अब मैं प्रश्न संख्या 2 पे आता हूँ, जो उदाहरण नंबर 2 पे है। क्या लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। ठीक है, हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले बहुपद को उतार लेते हैं। बहुपद को उतार लिए, x² + 7x प्लस में क्या 10। यहाँ पे अगर सिंपल सा a का मान अगर लिख के रख लेते हैं, जिससे हमको हल करने में आसानी होगी। a बराबर क्या, 1 a का होता है, x² का गुणांक होता है। b बराबर कितना, 7 जो x का गुणांक, c बराबर कितना, जो नियतांक होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणनखंड तरीके से हम लोग शून्यक निकालेंगे। गुणनखंड तो आता होगा, क्या है, x² + 7x प्लस में क्या 10। क्या करेंगे, जो x² का गुणांक और नियतांक को गुना कर देंगे। एक को अगर 10 से, इसका कुछ नहीं, तो एक को 10 से गुना करने के बाद हमको 10 से गुना कर लिए। 10 को दो हिस्सा में तोड़ना है, 2 पंचे 10, 10 एकम 10, 1 10 से 10। इसको जोड़ के घटा के, दोनों को जोड़ के, दोनों को घटा के, माइनस में जोड़ के, प्लस में जोड़ के, जैसा भी आपको पुराना है। बीच वाला क्या पुराना है, 7x पुराना है। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा इसको, अगर 5 + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 7। इसमें और 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3। तो हमको ये नहीं चाहिए ना, 7 चाहिए। दोनों प्लस में है तो प्लस, इसमें क्या लगा देंगे, x² प्लस में क्या 5x प्लस क्या 2x प्लस में कितना 10 हो गया। अब देखिए दो पदों से कॉमन लेना है। अगर x, यहाँ भी x एक कॉमन आ जाएगा, यहाँ एक को बच जाएगा। जब इसमें से x कॉमन आएगा तो क्या बचा, 5 प्लस यहाँ से 2, यहाँ पे 10, 2 और 10 में क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, 2 पंचे 10 हो जाता है। 2 कॉमन लिए क्या बचा है, x प्लस क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अंदर में जो है उसको एक जगह कॉमन लेके और बाहर में जो घूम रहा है उसको एक जगह लिख के रख देना है। ठीक है, ये हो गया आपका गुणनखंड हो गया। लेकिन हमको निकालना शून्यक निकालने के लिए क्या करें, चूँकि px बराबर 0, x + 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर कितना होगा, x बराबर हो गया -5। ठीक है, उसी तरह x + 2 बराबर 0, x बराबर -2। ठीक है, दो शून्यक अल्फा माइनस और बीटा -2, ये हो गया। अब संबंध क्या है उसका, संबंध आपको तो पता है। पहला संबंध क्या है, अल्फा + बीटा बराबर -b/a, यही पहला संबंध है। सत्यता की जाँच करने के लिए क्या करेंगे, अल्फा का मान -5, बीटा का मान -2 और माइनस फार्मूला का b का मान कितना है, आप बोलेगा -7 है और a का मान 1, तो -5 और 2 -7 बराबर -7। ये पहला संबंध सत्यापित हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, c/a होता है। ठीक है, अल्फा का मान कितना है -5, बीटा का मान -2, c का मान कितना है, c का मान हो गया आपका 10
बटे ए का मान 1, तो माइनस गुना माइनस प्लस 5 दूना 10 बराबर 10। ये हो गया दूसरा वाला संबंध, सत्यता की जांच हो गया। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। अब मैं प्रश्न संख्या उदाहरण नंबर 3 पे आता हूँ। पहले हम लोग क्या करेंगे, बहुपद को लिख लेते हैं। बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसको अगर मानक रूप में सजाएंगे, मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। इसके अनुसार अगर सजाते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, बी का मान कुछ नहीं है, तो क्या हम लोग अपने से क्या लग सकते हैं, 0x लगा सकते हैं, माइनस में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इससे हमको क्या फायदा होगा, ए का मान हम कह सकते हैं 1, बी का मान कितना 0, सी का मान हो गया -3। ठीक है, इतना हम आसानी से कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका निकालना है शून्य, एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये हो गया आपका बहुपद हो गया। तो इसको से तो कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, डायरेक्ट शून्य के बराबर कर देंगे, लिख देंगे, चूंकि पी एक्स बराबर क्या होता है 0, शून्य के निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3, एक्स बराबर क्या होगा प्लस माइनस √3, प्लस √3 और माइनस √3 हो गया। ठीक है, ये हो गया अल्फा का मान क्या है √3 प्लस √3 और बीटा का मान क्या हो गया -√3। ठीक है, अब इसके बीच में संबंध क्या है, संबंध बोलेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। ठीक है, पहला संबंध, तो अल्फा का मान कितना है √3, अब बीटा का मान कितना है -√3 और माइनस, अब बीटा का मान कितना है यहाँ पे 0 और ए का मान हो गया 1, तो यहाँ से ये कट जाएगा 0 बराबर 0, पहला संबंध सत्यापित हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, अल्फा का मान कितना है √3 गुना -√3 बराबर सी का मान कितना है, अब बोलेगा -3 है और ए का मान 1, तो यहाँ प्लस गुना माइनस माइनस √3, 3 3 9 हो जाएगा बराबर -3, 3 से 9 से क्या निकलेगा 3 बराबर -3, ये दूसरा संबंध सत्यापित हो गया। ठीक है, कैसा लगा वीडियो, मैं अगले वीडियो पे क्या उदाहरण नंबर जितना भी बचा है सब मैं बारी बारी सबको आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।